बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि सत्ता यानी राजनीति का अर्थ वास्तव में समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और विकास है। लेकिन वर्तमान समय में राजनीति के मायने बदल गए हैं। अब राजनीति का मतलब केवल सत्ता की सियासत है। शायद उनका कहा अब सच साबित हो रहा है। लेकिन उन्होंने एक बात नहीं कही थी और वो है नफरत वाली सियासत। दरअसल फूट डालो और राज करो की नीति अंग्रेजों की हुआ करती थी। वहीं नफरत फैलाओ, सत्ता सुख पाओ की नीति अब हमारे राजनेता चला रहे हैं। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों से हिंदी बनाम स्थानीय भाषा की लड़ाई अब महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। वहीं अपनी सियासी जमीन तलाश रहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने क्षेत्रवाद और मराठी अस्मिता की सियासत से अब भाषा पर बवाल शुरू कर रहे हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में सब कुछ चलेगा लेकिन हिंदी नहीं। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश भाषा वाली सियासत। जी हां, महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा पर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस मुद्दे पर सबसे मुखर होकर राज ठाकरे बोल रहे हैं। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में शिक्षा विभाग को लेकर एक सरकारी निर्णय यानी जीआर जारी किया था, जिसके मुताबिक त्रिभाषा फॉर्मूले के तहत कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी के बाद हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने की बात कही गई। हालांकि सरकार ने अनिवार्यता शब्द को हटा दिया है और स्पष्ट किया है कि ये वैकल्पिक रहेगा। अगर किसी कक्षा में 20 से अधिक छात्र हिंदी की बजाय कोई अन्य भाषा पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भाषा के शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे या ऑनलाइन शिक्षा दी जाएगी। हालांकि सरकार के इस फैसले का तमाम विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। सबसे प्रखर विरोध महाराष्ट्र नवनिर्माण के मुखिया राज ठाकरे ने जताया है। सरकार का आदेश जारी होते ही उन्होंने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे तौर पर जबरन हिंदी भाषा थोपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है जिसे जबरन ना थोपा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम पर राज्य और केंद्र सरकार की मिलीभगत का नतीजा है और इसके पीछे आईएस लॉबी का दबाव है। राज ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि मैंने 17 जून को ही सरकार को पत्र लिखा था कि हिंदी को अनिवार्य भाषा न बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने मुझे कहा था कि वो अनिवार्यता हटा दी जाएगी, लेकिन अब भी दबाव बनाया जा रहा है। मनसे प्रमुख ने स्कूलों को चेतावनी देते हुए कहा कि हम देखेंगे कि स्कूलों में छात्र हिंदी कैसे पढ़ते हैं। अगर सरकार ने निर्णय नहीं बदला तो हम चुप नहीं बैठेंगे। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के सभी लोगों से सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध करने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि यदि गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी नहीं पढ़ाई जाती तो फिर महाराष्ट्र में हिंदी क्यों पढ़ाई जाए। वहीं राज ठाकरे की चेतावनी का असर उनके कार्यकर्ताओं पर पड़ा और उन्होंने तुरंत विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुंबई, पुणे और नासिक समेत कई शहरों में मनसे कार्यकर्ता स्कूलों में जाकर शिक्षकों को हिंदी ना पढ़ाने की चेतावनी दे रहे हैं। इसके अलावा दुकानों में घुसकर हिंदी की पुस्तक फाड़कर अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा, मैंने राज ठाकरे से बात की है और उन्हें समझाने की कोशिश की है। नए सरकारी आदेश में कहीं भी अनिवार्य शब्द का उल्लेख नहीं है। कुछ स्कूलों में पहले से ही मराठी के बाद हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। वहीं अब केवल उसे औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। सीएम फडणवीस ने कहा कि छात्रों को जो तीसरी भाषा पसंद होगी उसे चुनने की आजादी दी गई है और सरकार ने किसी पर हिंदी थोपने की कोशिश नहीं की। लेकिन सवाल यही है कि आखिर भाषा की आड़ में, अस्मिता की आड़ में सियासत की जरूरत क्यों? किसी मुद्दे का विरोध करना गलत नहीं। किसी भी राज्य की भाषा को प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जिस तरीके से किताबों को फाड़ा जा रहा है, उन्हें जलाया जा रहा है, ये जायज कैसे हो सकता है? क्या राज ठाकरे विद्या के अपमान को सही ठहरा सकते हैं? वैसे भी राज ठाकरे की सियासत समय के साथ बदलती रही है। उन्होंने हमेशा से हिंदुत्व, मराठी लोगों और क्षेत्रवाद की राजनीति करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। उन्होंने अवैध लाउडस्पीकर से लेकर कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनके जरिए लोगों का समर्थन उन्हें मिला। लेकिन एक ऐसा मुद्दा भी है जिसको लेकर राज ठाकरे प्रखर होकर बोलते तो रहे, लेकिन इसका विरोध भी उन्हें झेलना पड़ा है। मराठी भाषा को प्राथमिकता देने के लिए राज ठाकरे की मंशा पर सवाल नहीं,
लेकिन उनके तरीके पर सवाल हमेशा ही उठते रहे हैं, क्योंकि लगातार न सिर्फ हिंदी भाषा का विरोध किया गया बल्कि उसकी आड़ में गैर मराठी लोगों को निशाना बनाया जाता रहा है। मनसे कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार हिंदी भाषियों से मारपीट किए जाने की घटनाएं लगातार कई बार सामने आई। अप्रैल महीने की बात की जाए, जब मनसे के समर्थकों ने हिंदी बोलने वालों का जबरदस्त तरीके से विरोध किया। इतना ही नहीं, मॉल, बैंक और स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों से मारपीट तक की गई। हालांकि राज ठाकरे को यह समझना होगा कि सियासत गुंडागर्दी से नहीं बल्कि सूझबूझ से चलाई जाती है। राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर सीधे सीधे सरकार को चेतावनी दी है कि देखते हैं राज्य में हिंदी कैसे पढ़ाई जाती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिन्हें राजनीति का इतना लंबा अनुभव हो, वो भाषा के नाम पर सियासत करने के लिए पर्चा पढ़ते हुए नजर आए। दरअसल यहाँ सवाल सिर्फ भाषा का नहीं बल्कि अपनी सियासी जमीन बचाने का भी है। आने वाले समय में नगर निगम के चुनाव हैं, शायद इसलिए राज ठाकरे हिंदी विरोधी पॉलिटिक्स के जरिए अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। वैसे महाराष्ट्र के इस फायर ब्रांड छवि वाले नेता की 19 साल पुरानी पार्टी की कामयाबी का वर्तमान शून्य है। चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या फिर विधान परिषद, उनकी पार्टी के खाते में संख्या सिर्फ 0 है। यहां तक कि राज ठाकरे अपने बेटे तक को चुनाव नहीं जिता पाए। उपलब्धि के नाम पर उनकी पार्टी के खाते में सिर्फ उत्तर भारत के लोगों से मारपीट, हिंदी बोलने और लिखने का विरोध और हिंदी भाषी लोगों का विरोध शामिल है। एक बात साफ है और सभी की धारणा भी है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी बोलनी चाहिए और सीखनी भी चाहिए, लेकिन भाषा के आड़ में गुंडागर्दी कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए सियासी हमला बोला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि त्रिभाषा फॉर्मूला पंडित नेहरू की सोच थी ताकि हर मातृभाषा को संरक्षण मिल सके, लेकिन अब इस पर जबरन हिंदी थोपी जा रही है, जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। उन्होंने कहा कि मराठी केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक संस्कृति है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार का ये कदम न सिर्फ आरएसएस के हिंदू राष्ट्र एजेंडे का हिस्सा है बल्कि भाषा की विविधता पर हमला भी है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि आगामी बीएमसी के मद्देनजर उठाया गया है ताकि मराठी मतदाताओं को एकजुट किया जा सके। वैसे राज ठाकरे पहले भी मराठी अस्मिता के मुद्दे को लेकर राजनीति करते रहे हैं और भाषा का ये मुद्दा एक बार फिर उसी दिशा में संकेत करता है। राज्य में स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों की किताबें भी खरीदी जा चुकी हैं, लेकिन अब सियासी घमासान ने बच्चों की पढ़ाई के बीच मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें 24 न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।